Hello बच्चों, let's read the question. If a 5 cm long capillary tube with 0.1 mm internal diameter open at both ends is slightly dipped in a water having a surface tension 75 dyne per centimeter, state whether first height of water rise in the capillary, second radius of curvature at the upper meniscus. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is capillary effect and ascent formula. तो जो हमारे पास यहाँ पे कैपिलरी इफेक्ट होता है, इट इज सेड कि हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसकी जो रेडियस होती है इट इज वेरी मच स्मॉलर देन दी लेंथ ऑफ गिवन ट्यूब, और जब हम इसको किसी लिक्विड या यहाँ पे वाटर में डिप करते हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो वाटर होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करता है, और यहाँ पे जो वाटर होता है या लिक्विड होता है एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने के बाद ये यहाँ पे रुक जाता है, यानी ये एक मैक्सिमम हाइट को यहाँ पे अटेन करता है। अब ये जो मैक्सिमम हाइट हमको यहाँ पे मिलती है ये डिपेंड करता है सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड, रेडियस ऑफ द गिवन कैपिलरी ट्यूब, और यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, और साथ में यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो जो एसेंट फॉर्मूला है अगर हम इसकी बात करें मैथमेटिकली, इट इज गिवन एज 2 × t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो एंड g। यहाँ पे जो t है इट इज सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड, r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब है इसका डायमीटर 0.1 mm दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ गिवन ट्यूब इज 0.1 mm। इसको हम सेंटीमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो सरफेस टेंशन है ये भी हमें सीजीएस सिस्टम में दे रखा है, सो इट कैन बी रिटन एज 0.1 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस निकल के आएगी इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें r विल बी हाफ ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस कैन बी रिटन एज 0.05 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर और 0.005 सेंटीमीटर। नाउ इसका जो सरफेस टेंशन है इट इज गिवन एज 75 डाइन पर सेंटीमीटर। तो जो सरफेस टेंशन है T इक्वल्स 75 डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे हाइट ऑफ वाटर राइज निकालना है इन द कैपिलरी ट्यूब, तो इसके लिए फर्स्ट वी विल यूज हियर द एसेंट फॉर्मूला विच इज गिवन एज h इक्वल्स 2 × t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो × g। नाउ सीजीएस सिस्टम में हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है, सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ h एज 2 × 75 डाइन पर सेंटीमीटर। क्योंकि वाटर के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है, सो इट कैन बी रिटन एज cos 0 डिवाइडेड बाय 0.005 रेडियस, डेंसिटी विल बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड g विल बी 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी विल गेट 30.58 सेंटीमीटर। यानी अगर हम इस पर्टिकुलर ट्यूब को वाटर में डिप कर देंगे तो जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है इसमें जो वाटर की हाइट होनी चाहिए वो 30.58 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है ये खुद में 5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वाटर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव तो करेगा बट यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर तक तो वाटर राइज करेगा उसके बाद ये ओवरफ्लो कर जाएगा। यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर होता है ये अपर मोस्ट पॉइंट पे जाके, या हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में अपने आप को जो मेनिस्कस बनेगा अपनी रेडियस को यहाँ पे एडजस्ट करता है और इस तरीके से ये एडजस्ट करेगा कि ये इसी कैपिलरी ट्यूब में यहाँ पे कन्फाइंड हो जाएगा। सो वी कैन से हियर ये अपने आप को किस तरीके से यहाँ पे कन्फाइन करता है। इसके लिए हम यहाँ पे अगेन एसेंट फॉर्मूला को देखते हैं। एसेंट फॉर्मूला इज गिवन एज h इक्वल्स 2 × t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो × g।
तो अगर हम इस r को रेडियस को h के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये बन जाएगा 2 इंटू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो इंटू जी। तो सरफेस टेंशन गिवन लिक्विड के लिए फिक्स होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ गिवन लिक्विड इज ऑल्सो फिक्स, रो इज डेंसिटी, ये भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं जो हाइट और रेडियस का मल्टीप्लिकेशन है इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जब ये मेनिस्कस यहाँ पे बनता है तो इसकी रेडियस अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करती है कि इसकी जो हाइट है ये अपने आप में यहाँ पे कम हो जाती है, यानी ये जो मेनिस्कस है अगर इसकी रेडियस इंक्रीज होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है। और अगर हम ये कहें रेडियस की वैल्यू अगर कम होती है तो हाइट अपने आप को यहाँ पे खुद ही इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें रेडियस ऑफ मेनिस्कस कैन बी रिटन एज कैपिटल आर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें हाइट देखने को मिलेगी इसको हम यहाँ पे कैपिटल एच से दिखा देते हैं, यानी जो एच और आर का मल्टीप्लिकेशन होगा इट विल बी इक्वल टू दी एच इंटू आर, स्मॉल एच इंटू आर। ये जो एच है ये अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जो कैपिटल आर है इट इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस जो कि खुद को यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन हाइट। ये जो स्मॉल एच है ये जो हमने यहाँ पे हाइट निकाली थी 30.58 उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। नाउ यहाँ पे अगर हम कैपिटल आर की वैल्यू को देखें तो ये किस तरीके से खुद को एडजस्ट करता है ये हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। ये हमारे पास मेनिस्कस बन गया। बेसिकली जो ये मेनिस्कस होता है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में खुद को कन्फाइन करने की कोशिश करता है इस तरीके से। तो हम ये मानते हैं इसका जो सेंटर है दिस इज द सेंटर ऑफ दिस मेनिस्कस। ये हमारे पास हो गई कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस, और यहाँ पे जो ये कैपिलरी ट्यूब है इसकी जो पूरी डायमीटर है ये 2r के बराबर मान लेते हैं, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगी ये स्मॉल r है, ये रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब को इंडिकेट कर रहा है। नाउ दिस वन इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये थीटा हमारे पास बन गया। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये रेडियस है यहाँ पे टेंजेंट है, तो पूरा एंगल हमारे पास 90 होगा। उसमें से अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें, दिस वन इज द एंगल थीटा, ये हमारे पास एंगल थीटा बन रहा है, ये स्मॉल आर है, एंड दिस वन इज द कैपिटल आर। हमें पता है कि ये जो रेडियस है ये सरफेस के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसमें से ये थीटा है तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा, एंड ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये पूरा एंगल हमारे पास 90 का बनेगा। 90 में से ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है 90 माइनस थीटा है तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास थीटा का बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन है आर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू स्मॉल आर। यहां से हम जो मेनिस्कस है इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ आर इसको हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ मेनिस्कस, एंड इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे हमने वाटर का यूज किया है तो इसके लिए जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा 0 होगा, तो कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी इट विल बी स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होगी, एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ से हमने जो मेनिस्कस है इसकी रेडियस को भी फाइंड आउट किया, दैट इज 0.005 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे अगर हम सफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब को कंसिडर कर लें, या हम सफिशिएंट लेंथ की यानी जितनी हमारे पास यहाँ पे लेंथ निकल के आ रही है दैट इज 30.58 सेंटीमीटर, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ निकल के आएगी वी कैन से इट विल बी फॉर h इक्वल्स 30.58 सेंटीमीटर, जो r की वैल्यू है दैट इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ये हमारे पास स्मॉल r के बराबर है, एंड वी कैन राइट इट विल बी 0.005 सेंटीमीटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे हाइट को देखें, यानी अगर हमें हाइट 5 सेंटीमीटर पर ही एडजस्ट करनी है
तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मेनिस्कस का रेडियस होगा उसको हम HR इक्वल्स कॉन्स्टेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी वी कैन राइट इट विल बी H इंटू कैपिटल R विल बी गिवन एज H इंटू R डैश, और R डैश की जो वैल्यू होगी वी कैन राइट इट विल बी H इंटू R डिवाइडेड बाई कैपिटल H। जो स्मॉल h है ये जो हमने अभी फाइंड आउट की थी लेंथ, उसके बराबर होगी, इट विल बी 30.58 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ 0.005 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। तो जो R डैश की वैल्यू होगी इट विल बी 0.0305 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की ही कैपिलरी ट्यूब को कंसिडर करेंगे तो जो हमारे पास रेडियस ऑफ मेनिस्कस बनेगा इट विल बी 0.03 सेंटीमीटर। और अगर हम यहाँ पे 30.58 सेंटीमीटर लेंथ की कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जितना हमारे पास रेडियस है दैट इज 0.05 सेंटीमीटर, इसके बराबर जो मेनिस्कस है इसकी रेडियस हमें देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम 5 सेंटीमीटर की कैपिलरी ट्यूब लेते हैं जिसका इंटरनल डायमीटर 0.1 mm है और इसको वाटर में डिप करते हैं तो जो हाइट ऑफ वाटर राइज इन द कैपिलरी ट्यूब होगी इट विल बी अप टू मैक्सिमम दैट विल बी 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अपर मेनिस्कस इसके लिए बनेगा 0.0305 सेंटीमीटर के बराबर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।